ग्रंथगीताय ग्रंथगेयाय ग्रंथान्तरात्मने गीतलीनाय गीतसायाय गीतवाद्यपटवे गायचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रीतिते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रलयवते गौरीसनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सुंदर उदिशेंदुराची कंठी जळते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका देवा श्री गणेश 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 ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश
ये बच्ची क्लास 2 में जब थी तब से हमारे ब्रह्म कुमारी इस परिवार से जुड़ी और ये थीम हमारी माउंट आबू में जब इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया का कार्यक्रम होता है और जब पूरे 2000 मीडिया कर्मी पूरे भारत देश से पहुंचते हैं तब ये बच्चे हमारे बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ वहाँ पर देते हैं। हम सभी परमात्मा की, श्री गणेश जी की आराधना करते हैं, लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि देवी देवताएं कोई भी व्यसन करते हो। अगर हम भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो इस मुख से कभी भी व्यसन अंदर नहीं जाना चाहिए। तो गणेश जी का विशाल मस्तक तो है, लेकिन साथ साथ छोटी छोटी आंखें, यानी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता, छोटी दृष्टि यानी दूरांत दृष्टि। जब हम कोई बात को सोचते हैं तो हमारी आंखें स्वतः ही छोटी हो जाती हैं। उसी प्रकार जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री गणेश जी सभी को दिखाया जाता है, छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं। तो जो हमने लक्ष्य का चुनाव किया है उस पर सदा अचल और अडोल रहे, ये है दूरांत दृष्टि अर्थात छोटी आंखों का प्रतीक। और साथ ही लचीली सूंड बताई जाती है। तो हाथी बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ने की ताकत रखता है, साथ ही अगर कहा जाए छोटे बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है, उस बच्चे को चोट नहीं पहुंचती। हमारे जीवन में भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसका सामना हम कुशलता पूर्वक कर पाए, यही लचीली सूंड का प्रतीक है। और साथ साथ अपने से छोटों को भी सम्मान दें, क्योंकि सब में कोई न कोई विशेषता है। और साथ ही हाथी क्या करता है, अगर वो शहर में निकलता है, उसको महावत लेकर के निकलता है, तो वो सूंड से अगर पैसे प्राप्त हो तो महावत को सौंप देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अच्छे कार्यों की प्रशंसा जरूर होती है, लेकिन परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया, भगवान की ये देन है। तो अगर हमारी प्रशंसा कोई करे भी तो हमारा महावत है परमात्मा, तो महावत को सब कुछ सौंप दे। तो अभी एक बहुत सुंदर व्यसन मुक्ति का ड्रामा लेकर के भावेश भाई एंड ग्रुप आ रहा है। तो मैं हाथ तो किसी को नहीं उठवाते और कोई हाथ उठाने में संकोच भी कर सकता है। अगर कोई व्यसन लेता हो तो ये गणेश जी की जब हम पूजा आराधना कर रहे हैं तो आज संकल्प ले लें कि हम व्यसनों का त्याग करेंगे। तो लीजिए बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे भाइयों के द्वारा, भावेश भाई एंड ग्रुप, इनका जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन। मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है।
हे क्रूर दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर, जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या, मल रहा है मैं अपने लिए। खाई के पहन बना रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा, गंगा किनारे। मैं हूँ पान, मैं भी कोई चाल नहीं हूँ, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी, सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस नहस कर दिया मैंने। मिट जाए बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट,
दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगी कि अभी निजात कार्यक्रम के तहत आदरणीय एसपी सर के द्वारा भ्राता संतोष सिंह जी का जो प्रयास चल रहा है, उसमें विशेष ब्रह्म कुमारी परिवार ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें प्रशासन की ओर से जो हम ये जगह जगह ड्रामा कर रहे हैं और व्यसन मुक्ति का संदेश दे रहे हैं, उसके तहत पुरस्कृत किया गया एसपी सर के द्वारा, कलेक्टर सर के द्वारा और नगर निगम आयुक्त के द्वारा। तो ये भी बहुत खुशी की बात है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू
करेंगे स्कूल कॉलेज में। तो आज महाराष्ट्र मंडल में ये कार्यक्रम देखकर के मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। चलिए श्री गणेश जी के आगे के अंगों पर चर्चा करते हैं। छोटा मुख बताया जाता है। कई बार कहते हैं छोटा मुख बड़ी बातें, और वाकई में अगर बचपन से आध्यात्म के ज्ञान के सकारात्मक चिंतन के संस्कार प्राप्त होते हैं। ये बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं, प्रमुख था इसमें बड़े इन्होंने ये ड्रामा किया। तो हमारे भी मुख से हमेशा मीठे बोल निकले, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो और सोच समझ के बोलो। कई बार हमारे बोल का भी बड़ा घातक परिणाम दूसरों के ऊपर हो जाता है। साथ साथ गणेश जी को बड़ा पेट बताया जाता है। तो हमारे जीवन में भी समाने की शक्ति होनी चाहिए। कई बार अगर हमारे घर में बेटा या बेटी कोई मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, जोर से नहीं बोलो। लेकिन अगर दूसरे का बेटा या बेटी कोई गलती करते हैं तो हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। आज वो बेटी भी किसी की बेटी है। कल हमने बेटी दिवस मनाया। तो हमारे जीवन में गणेश जी की भांति समाने की शक्ति का भी होना बहुत बहुत जरूरी है। इस कलयुग के समय में हम मानसिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मानसिक प्रदूषण से बचना ये श्री गणेश जी से हम सीख सकते हैं। तो लीजिए, इस प्रकार यदि हम बिलासपुर में सभी धर्म के लोग एक होकर के कार्य करें तो बिलासपुर को ब्लिसफुल बना सकते हैं। तो जब 10,000 का संगम था आदरणीय शिवानी दीदी जी के कार्यक्रम में, तो हमने एक नृत्य प्रस्तुत किया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और इस कार्यक्रम का नाम भी हमने यही रखा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। बोलना चाहिए आप लोगों को, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो आवाज नहीं आई, मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा, है ना। हमारी तनु बहन एंड ग्रुप और हमारी प्रीति बहन और गौरी बहन ने इनको बहुत अच्छे से तैयार किया। हमारी ये छोटी सी बच्ची अविका बहन अभी माउंट आबू में मीडिया कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुति देकर के आई, जहां पर इसको बहुत एप्रिसिएशन प्राप्त हुआ। तो जोरदार तालियों के द्वारा मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। एकवट बनिए संतरन। तेरा सुर मिले मेरे सुर से नाल, मिलके बने एक नवा सुर
सुर तुझे सा प्यारा मिले जदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तने सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दारू लगे बरसन होले होले இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை నన్నదనిగే నిన్నదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన സ്വരങ്ങൾ അവതരിഞ്ചി എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কই সুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কই সুর সৃষ্টি হো কই কোতান তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু যতন મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियाँ हरी दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा बहुत सुंदर प्रस्तुति मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने बहुत दिल से शुक्रिया बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। अब चलते हैं गणेश जी के श्री गणेश जी के आगे के अंगों की चर्चा करते हैं। जब गणेश जी की बैठक व्यवस्था बताई जाती है तो राइट लेग ऊपर और लेफ्ट नीचे की ओर और केवल चोट नीचे धरती पे लगा हुआ होता है। अगर हम भी अपनी स्थिति विघ्न विनाशक गणेश की तरह बनाना चाहते
कलयुग का वातावरण है। बच्चे भी मोबाइल में, बड़े भी मोबाइल में। पहले ट्रेन में कुछ बातें हो जाती थी, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, इतना कांटेक्ट हो जाता था कि लैंडलाइन फोन नंबर ले लेते थे या एड्रेस ले लेते थे और वहीं से हमारी दोस्ती भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज ट्रेन में हम देखते हैं सभी मोबाइल में लगे हुए होते हैं। व्यसन मुक्ति का ड्रामा देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा व्यसन है मोबाइल। बच्चों के लिए भी मोबाइल, बड़ों के लिए भी मोबाइल, युवाओं के लिए भी मोबाइल, बुजुर्गों के लिए भी मोबाइल। टच स्क्रीन में हम लगे हुए हैं, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के टच में नहीं आ पा रहे हैं। तो क्यों न आज गणेश पूजा में हम इसी व्यसन का त्याग करने का संकल्प कर लें, तो कई व्यसनों का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 4 हाथ में, एक में कुल्हाड़ी, एक में रस्सी, एक वरदहस्त और एक में मोदक। ज्ञान, योग, आध्यात्मिकता का प्रयोग करके अपने अंदर के विकारों को, बुराइयों को भस्म करना है और मर्यादा की रस्सी में स्वयं को बांधना है। और जिसके पास जो होता है दूसरे को वो वही देता है। तो वरदहस्त अर्थात दाता का भाव, देने वाले, और फिर मोदक हाथ में रखकर मुदित भाव से नृत्य करने वाले। श्री गणेश जी को मोदक खाते में नहीं बताया जाता, कैसा बताते? हाथ में। और 21 मोदक का भोग लगाया जाता है, 21 दुर्वा चढ़ी जाती है। इसका भी बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। तो हम सभी भी, आजकल तो बहुत मीठा खाने से शुगर प्रॉब्लम भी हो जा रही है, तो अभी तो मोदक वगैरह बहुत बना तो खा ही लेते हैं, लेकिन शुगर में भी कंट्रोल हो जाएगा। हाथ में इसलिए गणेश जी ने दिखा दिया, खाते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि कलयुग की प्रॉब्लम गणेश जी को भी पता थी, ये प्रॉब्लम उनको भी पता थी। तो हम सभी मुदित भाव से नृत्य करते रहे, अर्थात मन आनंदित होता रहे। बहुत सुंदर एक छोटा सा नाटक लेकर के आ रहे हैं, केवल 2 प्रस्तुतियां शेष हैं। स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलना चाहेंगे? आप सोचेंगे स्वर्ग में ऊपर जाना, नहीं। हम इस दुनिया का गायन करते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज हम कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ने बदला, चांद ने बदला, बदल गया इंसान। लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण जरूर इस भारत देश में होकर के गए हैं। ये ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। पुनः हमें भारत को जगत गुरु का स्थान दिलाना, ऐसा कहा जाए तो क्या भारत जगत गुरु नहीं है? था, है और रहेगा। तो पुनः भारतीय संस्कृति को हम पूरे विश्व पटल पर ले आए, ये हमारा प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमें अपने भाई से ही महसूस होते हैं, ब्रह्मा कुमारी की टीम को 4-5 बार व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया, तो उन्होंने ये बात कही थी कि विदेशों से भी भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए विदेशी भाई बहन आने चाहिए। और हर साल माउंट आबू में हर 15 दिन में, 1 महीने में विदेशी भी पहुंचते हैं और हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में कर रही हैं। पहले समझ नहीं पाते थे लोग कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है। हम पूरे हमारे भारतीय संस्कृति के जो उत्सव हैं बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और अभी गणेश विसर्जन के दिन भी गुरुवार को राजकिशोर नगर सेंटर पर बहुत अच्छा प्रोग्राम, वहाँ पर भी गणेश जी विराजित हैं। तो स्वर्ग में एक सीट खाली है, ऊपर नहीं है स्वर्ग,
यही बनाना है स्वर्ग। जिस क्षण क्रोध कर रहे हैं उस समय कलयुग है, जिस क्षण प्रेम से रह रहे हैं उसी क्षण स्वर्ग है। तो चलिए चलते हैं, स्वर्ग में एक सीट खाली है, कौन जाना चाहता है और कौन जाना नहीं चाह रहा है। बहुत सुंदर नृत्य नाटिका आपके सम्मुख हमारे प्रीति बहन और ग्रुप के द्वारा। लोगों देखो लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। चलो बुलावा आया है, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, सुख से भरा निमंत्रण है, मंगलमय आमंत्रण है। बच्चों को एक घड़ी लौटना आने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी जाने वाली है। लोगों देखो स्वर्ग में कहीं सीट खाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है, जल्दी कीजिए वो भी भरने वाली है। नारायण नारायण, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। मैं डायरेक्ट स्वर्ग लोक से विष्णु जी का संदेशवाहक बनकर आया हूँ। विष्णु जी ने कहलवाया है कि स्वर्ग में राज्य पद की एक सीट खाली है। अब धरती पर देखता हूँ इस सीट के लिए कौन अपनी दावेदारी साबित करता है। चलो धरती पर कोई थोड़े नामी ग्रामी लोगों को ही सबसे पहले ऑफर देकर देख लेता हूँ। नारायण नारायण। तो सबसे पहले नारद जी पहुँचते हैं एक डॉक्टर के पास। नारायण नारायण। बोलिए, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? नहीं नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैं तो विष्णु भक्त नारद हूँ। आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। हमेशा के लिए आपको बीमारी और बीमारों को देखने से मुक्ति मिल जाए। आपको पता है स्वर्ग में एक सीट खाली है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? अरे महाशय, कोई बीमारी हो तो बताओ, नहीं तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पास बहुत काम है।
मुझे बहुत सारे पेशेंट्स को देखना है। आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ना ही आप मेरा टाइम बर्बाद कीजिए। आप जाइए यहाँ से। बड़ा दुर्भाग्यशाली डॉक्टर है। नारायण नारायण। अब नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुंचते हैं एक वकील के पास। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है, सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नारायण नारायण। महाशय, पहचाना मुझे आपने? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, लेकिन क्या आप मेरे पास किसी केस के सिलसिले में आए हैं? नारायण नारायण। नहीं महाशय, मैं तो आपको हमेशा के लिए कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो क्या आप मेरी नौकरी छुड़ाने आए हैं? नहीं महाशय, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलना चाहोगे आप? अरे नारद भाई साहब, अभी अभी तो नौकरी लगी है, अभी अभी तो इस काले कोट को धारण कर सच को झूठ यानी काले को सफेद बनाकर कमाना शुरू किया है। थोड़े पैसे कमा लूं, इच्छाएं पूरी कर लूं, फिर चलूंगा आपके साथ स्वर्ग। हाँ, यदि स्वर्ग में आप किसी केस में फंस जाओ और वकील की जरूरत पड़े, फिर आप मुझे ही बताना, मैं जरूर आपका केस लड़ूंगा। नारायण नारायण, कैसा मनुष्य है ये तो। हमारे स्वर्ग में भी लड़ाई करवाने की इच्छा जाहिर कर रहा है। भगवान इसका भला करे। चलो कहीं और चलते हैं। फिर नारद पहुंचते हैं एक एक्ट्रेस के पास। नारायण नारायण। हे सुंदर नारी, क्या आप मुझे पहचानती हो? नहीं, क्या आप किसी धार्मिक सीरियल में नारद का रोल निभाने वाले कलाकार हैं? नहीं नहीं, मैं तो सचमुच का नारद हूँ। स्वर्ग लोक से आया हूँ। आपके लिए एक बहुत सुंदर ऑफर लाया हूँ स्वर्ग से। ऑफर? कैसा ऑफर? स्वर्ग में एक सीट खाली है, क्या आप चलना चाहोगी स्वर्ग में मेरे साथ? क्या मिस्टर नारद जी, क्या आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक मैं ही मिली थी? मैं जानती हूँ कि आप सच में नारद का किरदार निभाने वाले कोई कलाकार ही हैं। और रही बात स्वर्ग की, तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना। मुझे तो यही बड़ा आनंद आता है। मैं सुंदर हूँ, फिल्मों में काम करके खूब पैसा कमाती हूँ। मुझे तो यही पैसा कमा के स्वर्ग जैसा सुखों का अनुभव होता है, तो मैं भला क्यों कहीं जाऊँ? नारायण नारायण। हे सुंदर नारी, तुम तो लगती हो मुझे किस्मत की मारी। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। लगता है इस कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसे स्वर्ग जाने की तनिक भी इच्छा हो। चलो एक दो को ऑफर देके देख लेता हूँ। अब अंत में नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुँचते हैं एक व्यापारी के पास। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, न हो भैया सबसे बड़ा भैया। नारायण नारायण। शेर जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। जी बताएं नारद जी, मैं आपकी क्या खातिरी कर सकता हूँ? नहीं नहीं शेर जी, मैं यहाँ आपसे खातिरी करवाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी खातिरी करने आया हूँ। मतलब? मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलेंगे आप? तोबा तोबा, शुभ शुभ बोली नारद जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे आप समझे नहीं,
मैं आपको स्वर्ग में लक्ष्मी से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या नाथ जी, लक्ष्मी तो स्वर्ग में कहा, मेरे यहाँ ही रहती है। ये मेरी तिजोरी देखी है आपने, इसी में लक्ष्मी रहती है। मैं कहाँ स्वर्ग में जाऊँ? लक्ष्मी मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मेरे पास महलें, गाड़ी, घर सब है। मेरे लिए तो स्वर्ग यही है। आप चाहे तो अपने लिए स्वर्ग में मैं आपके लिए सीट दे सकता हूँ। आपको मेरे यहाँ स्वर्ग में एक सीट यानी नौकरी चाहिए? नारायण नारायण, क्या होगा इस संसार के लोगों का। हे नारायण, अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वापस स्वर्ग में आ जाऊं। मुझे डर है कि इस नर्क के लोग कहीं मुझे ही नर्क में ना फंसा दे। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले। प्रार्थना करते करते मैं अब थक गई हूँ। घर में भी कितने झगड़े होते रहते हैं, आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक दांतों से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। लकड़ी के बगैर मैं चल नहीं सकती हूँ। भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले। भगवान, इस कलयुग से मुझे ले ले। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारायण नारायण, लगता है ये वृद्धा अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी है। ये मेरे साथ स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो जाएगी। शायद मेरा काम बन गया। नारायण नारायण। आप कौन? नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण। लेकिन आप कौन? मैं नारद माता। नारद जी? नारायण। कौन आप? हाँ। मैं तो धन्य हो गई। आपके दर्शन करके मैं तो धन्य धन्य हो गई। मेरे पूर्व जन्म का पुण्योदय हो गया महाराज। अब आपकी तबीयत कैसी है माता? तबीयत क्या ठाक ठीक है, लेकिन आपने इस लोक में आने की तकलीफ क्यों की? नारायण नारायण, मैं धर्मराज महाराज की ओर से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश सुन के आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और आप खुशी से झूम उठेगी। धर्मराज महाराज की ओर से मेरे लिए संदेश लाए हैं, जल्दी बताइए। माता जी, अब आपके दुखों का अंत आ गया समझो, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हैं। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद किसी को ही ऐसा मौका मिलता है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाइए। अच्छा, तो आप मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं? स्वर्ग में आना किसको पसंद नहीं है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ बहुत काम करने बाकी है। अभी मैं स्वर्ग में नहीं आ सकती। अरे माता जी, अब आपको इस उम्र में क्या काम करना बाकी है? अब तो आप संसार सागर के किनारे पे पहुँच चुकी है। नारद जी, अगले हफ्ते मेरे पोते की शादी होने वाली है और दहेज में तगड़ी रकम मिलने वाली है। पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है। मेरे लड़के ने ये शादी में बहुत खर्चा किया है। लेकिन माता जी, ऐसी दुनियादारी के कार्य तो होते ही रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में आने का ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इतनी बड़ी दुनिया है, इसको भी पकड़ लो ने। मैंने एक दफा बोल दिया ने, स्वर्ग में मेरे को नहीं आना है, बस नहीं आना है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे ना कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग में बुला लो, मुझे स्वर्ग में बुला लो। तो मान लीजिए भगवान ने आपकी बात सुन ली और स्वर्ग में आपको पधारने का निमंत्रण दे दिया। फिर क्या बात है, चलिए तैयार हो जाइए। अरे नारद, तुम कैसी बात कर रहे हो? एक तरफ मेरे पोते की शादी है, इतना बड़ा अवसर है, और तुम स्वर्ग में आने की बात कर रहे हो। मुझे नहीं आना है तेरे स्वर्ग में। मेरे स्वर्ग की तो ऐसी की कैसी। नारायण नारायण, ये वृद्धा भी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है। इतने दुख
अपमान, बीमारी होते हुए भी यहाँ की माया को त्यागना नहीं चाहती। धर्मराज सच कह रहे थे कि इस संसार में मनुष्य कितना भी दुखी हो, अशांत हो, वो सच्चे दिल से स्वर्ग में आना नहीं चाहता है। इंसान दलदल से जितना भी उठना चाहता है, दलदल में उतना ही फंसता जाता है। अजीब है ये संसार। संसार के लोग दुखी है, परेशान है, अशांत है, दुख छोड़कर सुख पाना चाहता है, लेकिन सर्व सदा सुखों से भरे हुए स्वर्ग में आना नहीं चाहते हैं। माया में, शिकंजे में ये संसार जकड़ रखा है। लोग इस शिकंजे से छूट ही नहीं सकते। किसको मिले, कहाँ जाए, किससे मिले? छोड़ो, अब ये सब हाल में छोड़ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदले आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कोई नहीं तैयार हुआ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ही तैयार हो जाती हूँ। एक सीट खाली है तो मैं इसको विराजित हो जाती हूँ, क्योंकि तैयारी तो चल ही रही है नैतिकता की, आध्यात्मिकता की, और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने की। तो चलिए आज की अंतिम प्रस्तुति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम गणेश जी के लगभग सभी अंगों की चर्चा कर चुके हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो गणेश जी की दो पत्नियां बताई जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए यदि हम विधि पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि यानी सफलता की प्राप्ति होती है। और रिद्धि और सिद्धि विश्वकर्मा की पुत्रियां बताई जाती हैं। तो हमें भी अपने कर्मों को बहुत जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। साथ साथ गणेश जी के दो बच्चे बताए जाते हैं, शुभ लाभ। हम स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते हैं और उसमें लिखते हैं शुभ लाभ, यानी इस नाटक की हर घड़ी शुभ है, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं है। कोई सोचे कोई शरीर छोड़ दिया तो ये अशुभ है, नहीं, वो आत्मा आगे की यात्रा की ओर निकल गई और अभी वो बच्चा बनेगी और उसमें भी हम उसको प्यार से ही विदाई दें। साथ साथ शुभ और लाभ की पत्नियां तुष्टि और पुष्टि, और उनके दो बच्चे आमोद और प्रमोद बताए जाते हैं। गणेश जी की एक ज्योति से उत्पन्न पुत्री है माँ संतोषी। तो हमें भी अपने जीवन में संतुष्टता का अनुभव करना है। तो तब हम सभी देवत्व के गुणों को धारण कर लेंगे। ताल से ताल मिला तब हमारा रास शुरू हो जाएगा। तो लीजिए गौरी बहन एंड ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है, महारास हो रहा है। ये आज की अंतिम प्रस्तुति। स्वर्णिम भारत सपनों का क्या
से झलक रहा है। मैं चाहूँगी पूरी कल्चरल टीम आ जाएंगे समूह, और विशेष मैं हमारे गजानन भाई फड़के जीजा जी को आमंत्रित करती हूँ। और अभी सभी बैठे रहिए, केवल 2-3 मिनट का कार्यक्रम शेष है। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी, तो एक बार पूरी महाराष्ट्र मंडल की जो टीम है, हमारे गजानन भाई, संदीप भाई और टीम के जो है वो भी आ जाएंगे, उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। ये मेरे जीजा जी लगते हैं ना, आपको पता है? मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, लेकिन हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, नाना जी ग्रुप। तो चूंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें बचपन से ही आ गई, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मराठी, क्योंकि मैं मराठी हूँ। लेकिन जीजा जी से बहुत मराठी सीखने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं महाराष्ट्र मंडल की पूरी टीम का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि महाराष्ट्र मंडल में हमको आपने ये मौका दिया, और हमारे बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की। उसमें हमारी प्रीति बहन, गौरी बहन, शशि बहन, ईश्वरी बहन, ये सारे जो बच्चे हैं रेगुलर ब्रह्मा कुमारी से आध्यात्मिक क्लास करते हैं। ये मत समझना शराब पीते हैं, आपको संदेश दे रहे थे। तो हमारे बालिका का भी आ रहे हैं, शरद प्रहलाद जी मेरे पिताश्री, आप भी आ जाइए, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। बाबा आ जाओ। और आपको बता दो, ये हमारे बंटी भाई और गौरी बहन न्यूरोपैथी के डॉक्टर हैं, जो महाराष्ट्र मंडल में ऊपर चिकित्सा कर रहे हैं। गौरी बहन आ जाओ सामने, ये न्यूरोपैथी का पूरा कोर्स किए हैं, और बंटी भाई ने भी दिल्ली से पूरा सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और शायद मुझे कुछ इतना डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि मैं राजकिशोर नगर में रह रही हूँ। तो आप लोगों का इनके लिए भी जो महाराष्ट्र मंडल में स्थान मिला है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चे सामने बैठ जाए, और सब भाई हमारे बीच में आ जाए, सब बैठ, ग्रुप फोटो हो जाएगा। शशि बहन खड़े रहो, ईश्वरी बहन खड़े, प्रीति बहन, कृष्ण जी आप खड़े हो। हाँ ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा, मजा आया? सभी सामने देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मेरी ओर देखेंगे। ओम शांति। थैंक यू। यही कार्यक्रम 28 तारीख को गुरुवार को ब्रह्मा कुमारी राजकिशोर नगर की प्रस्तुत होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे से गणेश जी बैठे हुए हैं, तो अंतिम प्रस्तुतियाँ वहाँ रहेंगे। मैं आदरणीय फड़के जी को माइक देना चाहती हूँ। आदरणीय बहन मंजू बहन जी का मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से आज इस कार्यक्रम के संचालन में तो अपना समय दिया, साथ ही इन बच्चों को उन्होंने प्रस्तुति हेतु ट्रेन किया है। यह वाकई बहुत ही सराहनीय है। मैं अपने बचपन से देखते आ रहा हूँ कि रेलवे महाराष्ट्र मंडल का यह प्रयास रहा है कि समाज के हर बच्चे को मंच प्रस्तुति
का उत्साह जागरूक करना, उनमें नेतृत्व विकास की क्षमता बढ़ाना, ताकि हमारे आगे वाली पीढ़ी हमारे देश के नेतृत्व को उत्कृष्ट तरीके से संभाल सके। ये हमारा प्रयास रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मैं स्वयं भी यहाँ पे कई बार प्रस्तुतियाँ दे चुका हूँ बचपन में मेरे। ये बात बता रहा हूँ मैं 1970-74 के बीच की। और आज जिस तरीके से बच्चों ने प्रस्तुति दी, मुझे अपना बचपन याद आ गया। पुनः हम अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसे कार्यक्रमों का आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। आज जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी है उनको हम छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष रेलवे मार्ग मंडल मोहन देव पुजारी जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए तथा सभी बच्चे जिन्होंने आज प्रस्तुति दी है उनको कृपया बुला लें। बहन, एक एक करके सभी बच्चे आए। कृपया जोरदार तालियों से इन सब बच्चों का उत्साह करें। कार्यक्रम के संचालन में साउंड का बहुत महत्व रहता है। आज हमारे दीपक भाई ना, राकेश भाई और विक्रम भाई भी आए, कृपया ये स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दी। बच्चों का उत्साहवर्धन तो किया ही, साथ ही हम आयोजकों का भी उत्साहवर्धन किया। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे, इसी घोषणा के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति घोषित करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।